ज़रा कंफर्म करिए, आवाज़ आ रही है? कंफर्म करिए ज़रा, आवाज़ आ रही है? लव यू भाई जी, लव यू। आ रही है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। 5 मिनट वेट कर लेते हैं। बहुत से लोग कह रहे थे लव यू रत्नेश जी। बहुत से लोग कह रहे थे हिस्ट्री ऑफ आवर क्रिएशन के लिए। अभी आएगा क्या? रोटेट डिवाइस। अब मैंने रोटेट कर लिया, अब ये लाइव में रोटेट नहीं होने दे रहा। लव यू जी, लव यू जी। पंजाबी नहीं आती रवि जी मुझे। लव यू मेघा, लव यू राजन, लव यू सोमेश, लव यू सुरेश, लव यू पुष्पा, लव यू अनिल, थैंक यू रियन, लव यू एस सी गर्ल जी, लव यू कुणाल, थैंक यू अमित, ईलू राहुल जी, लव यू जी पर्पल जी, लव यू सपना जी, लव यू अभिनव, जय जय माधुरी जी, थाउजेंड पप्पी आपको भी, सेम टू यू, एंजेलिक क्रिएशन लव यू जी, नीलम लव यू जी, विपाशा लव यू जी, आयुष लव यू, संदीप लव यू। रत्नेश जी यहाँ प्लीज़ किसी और की बात मत करिए, मुझे उनका लाइव अभी मिला नहीं, जब मिलेगा मैं देख लूँगा। विपाशा जी सही कह रहे हो। लव यू जी, लव यू मास्टर जी, लव यू पार्थ जी, लव यू लॉयड। थोड़ा सा और लव यू में समय निकाल लेते हैं, 5 मिनट में और लोग जुड़ जाएंगे। फिर मैं आपको आज षष्ठी के शुरुआत से बताना शुरू करूँगा। जी कंचन जी आपको भी बहुत बहुत प्यार। तो षष्ठी कैसे शुरू हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सो ये सब शुरुआत से बताएंगे। और ये मेरा परसेप्शन है, क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि पीछे क्या हुआ था। कानों के पास मच्छी बार बार आके साउंड कर रहा था, मुझे लगा कि कुछ बोलना चाह रहा है कि आप लाइव आ खोला तो आपकी होता है जी कई बार। लव यू डीजे जी, लव यू दत्ता जी, अभिषेक यादव लव यू रवि आहूजा। देखिए आप सबने कल का लाइव मेरा देख ही लिया होगा, तो आशा करता हूँ आपको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लव यू विजय कुमार जी से आपके हिसाब से मेडिसिन कर रहा हूँ, पूरा बॉडी तो पेन होगा राहुल जी। पार्थ यस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पता नहीं चंदन कुमार जी, उनका मैसेज तो आया था कल, लेकिन उन्होंने ये कहा कि परमात्मा चाहेगा तो और होगा। लवली जी लव यू, सुमित जी लव यू, सौरभ जी लव यू, राहुल जी वही है पता नहीं क्या बोल रहे हैं, रजनी लव यू जी, नूतन लव यू। 81 लोग हो गए हैं, तो 5 मिनट पे शुरू करेंगे। बहुत अच्छी बात है अमित जी, तो रखिए गोद में, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ लवली जी होता है ऐसा। प्रशांत जी लव यू। तो आपको किसी को शायद दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, सिंधु जी लव यू, कि आपको यहाँ क्या प्रश्न पूछने हैं। तो आशा है कि बेकार के प्रश्न नहीं होंगे और मुझे किसी को यहाँ से ब्लॉक नहीं करना पड़ेगा। किसी का भी लाइव आप देखते हैं उसके प्रश्न उससे पूछिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो लाइव देखने हैं वो मुझे मिल जाते हैं अपने आप। 5 मिनट हो गई हैं, मैं आपके चैट बंद कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो मुझे डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मैं आज शुरू करता हूँ। ये एक किताब है तत्वबोध आत्मबोध।
इसे लिखा था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने, और इसके अंदर पूरा ये इसके पेज नंबर 40 पे 39 पे लास्ट उसमें ये सेकंड श्लोक है इसका, उत्तरार्धम, उल्टा दिख रहा होगा। तो इसका सेकंड श्लोक है, ब्रह्माश्रया तत्वरज तमो गुणात्मिका माया अस्ति तत् आकाशः संभूता आकाश द्वायु वायुस्तेज तेजस आपः अदभ्य पृथ्वी। इसमें बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पहले इसका अनुवाद बता देता हूँ, केवल इसी श्लोक पर नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से शुरू करना है तो ये श्लोक बहुत ज़रूरी है। इसका अनुवाद है, सत्व रज एवं तमो गुणमयी माया, तीन गुण होते हैं ना, सारी सृष्टि त्रिगुणमयी है, सत्व रज और तम। माया ब्रह्म के एक देश में आश्रित है। उस माया रूपी शक्ति से संपन्न चेतन से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी। तो ये कह रहे हैं व्याख्या में, सृष्टि के आरंभ में एक ही तत्व ब्रह्म विद्यमान था। ये बात चल रही है जब ना कोई तारा था, ना सौरमंडल था, ना कोई गैलेक्सी थी, ना कुछ भी नहीं था, केवल एक तत्व था, चेतन तत्व था, किंतु शांत अवस्था में। एक बिंदु स्वरूप चेतन तत्व आराम से अपनी नींद में सो रहा है, चेतन है लेकिन सुषुप्त अवस्था या शांत अवस्था में। इसमें कोई स्पंदन व हलचल नहीं थी, कोई वाइब्रेशन नहीं थी। स्पंदन को वाइब्रेशन बोलते, यही स्ट्रिंग थ्योरी है। पहले हमने सुनी थी कि थ्योरी की एक ब्लैक होल हुआ, फिर वो बहुत डेंस होता गया, फिर उसमें विस्फोट हुआ और उससे सारी चीज़ें बनी और ये फैल ही रही हैं। अब एक बिंदु से कितनी चीज़ें फैल रही हैं, वो थ्योरी अब वैज्ञानिक भी नहीं मानते, वैज्ञानिक भी अब स्ट्रिंग थ्योरी मानते हैं। तो यही स्ट्रिंग थ्योरी, तो उसमें कोई हलचल नहीं थी। उसी की एक शक्ति, माया शक्ति भी साम्य अवस्था में उसके एक देश में अवस्थित थी। तो माया जो है, जिसे महामाया या कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो हमेशा उसके साथ उसी बिंदु में साम्य अवस्था मतलब एक रूप हो जाए, उसी देश में, मतलब उसी परिधि में जहाँ वो ब्रह्म है उसमें अवस्थित। अब पहले एक स्पंदन हुआ, कहीं से एक वाइब्रेशन उस तक आई। अब वो कहाँ से आई उसका पता लगाना मुश्किल है, या स्वयं ही वो जो शांतावस्था में पड़ा था स्वयं ही वो जगते ही उसने देखा ये क्या है, तो एक हलचल महसूस हुई, स्पंदन आया। सबसे पहले इस ब्रह्म रूपी चेतना शक्ति का जागरण हुआ, मतलब जो वही चेतन तत्व था सबसे पहले उसका जागरण हुआ, मतलब वो जगी। तो माया रूपी प्रकृति में भी क्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी कि जो महामाया शक्ति उसके साथ उसी देश में सुषुप्त अवस्था में ही थी, सबसे पहले वो जगती है। जैसे ही वो चेतन होता है तो महामाया जगती है, जिससे वह सत्व रज एवं तम तीन गुणों में अभिव्यक्त हुई। तुरंत माया ने सबसे पहले क्या किया, माया जगी, उसने उस ब्रह्म का राउंड अंडाकार रूप में, ओवल शेप में राउंड बजाना शुरू किया। अब मैं और डीप में जा रहा हूँ। जब उसने राउंड बनाना शुरू किया तो ब्रह्म को जो है जब चेतना हुई तो उसके बाद वो लस्या में आई। लस्या में क्या किया, उसने ऐसे बनाया, तो उसकी जो गति थी वो ओम की गति हो गई। ओम में जो ऊपर वाला गोला, नीचे वाला गोला और उसकी पूंछ, ये तीनों महाशक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। महालक्ष्मी हमेशा बीच में, जो आपकी ईड़ा की महाकाली, पिंगला की महासरस्वती और सुषुम्ना की महालक्ष्मी अधिष्ठात्री। वहाँ से पहले तीनों शक्ति हुई, और जो शब्द पहला प्रकट हुआ वो हुआ ओम। अब इससे आगे की बात करते हैं कि जिससे वह सत्व रज एवं तम तीन गुणों में अभिव्यक्त हुई। तो ये सत्व, रज और जो तम हैं, ये भी तीनों महाशक्तियों के अलग अलग गुण हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। ये पूरा विश्व ब्रह्मांड
उसी से बना हुआ है। अभी ये बोरिंग लग रहा होगा, अभी मेन वाली हिस्ट्री पे आऊँगा, लेकिन आपको ये भी बताना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे बढ़िया लोग हैं, फिर वो इसको पूछेंगे। तो मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ जहाँ कुछ नहीं था। तो उसके भ्रमण की गति चेंज होकर ये तीनों शक्तियाँ बनती हैं, तो वो ओम का प्राकट्य होता है और सृष्टि में एक आवाज़ आती है ओम। यह चेतन शक्ति ब्रह्म उस माया शक्ति से संपन्न था जिससे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ। इससे पहले की भी थोड़ी सी बातें हैं। सबसे पहले जब ये सब हो गया तो उस ब्रह्म में अहंकार उत्पन्न होता है, क्योंकि अहंकार से ही हर चीज का जन्म होता है। अहंकार से उसकी अहंकार से विचार उत्पन्न होता है, विचार से चित्त उत्पन्न होता है, चित्त यानी मन। जब मन उत्पन्न होता है तो फिर वो उसकी इच्छा प्रकट होती है, क्योंकि जब अहंकार आया विचार बना, विचार से मन बना, मन से, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, या तो मन से विचार है या विचार से मन है। मेरे हिसाब से दोबारा सोचता हूँ इसको, अहंकार, अहंकार से चित्त, चित्त से विचार, नहीं विचार, विचार से ही चित्त है। उसके बाद जब मन होता है तो वो कल्पनाएं करता है, सपने देखता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जब वो देखता है तो ये महामाया शक्ति उस स्वप्न को पूरा करने के लिए लग जाती है। तो उसकी जब उत्पत्ति करती है तो वो सारे प्लैनेट्स जितने बने हैं, अब मैं केवल पृथ्वी की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम पृथ्वी पे बैठे हैं, लेकिन और जो प्लैनेट पहले बन चुके हैं, जो रेसेस वहाँ चल रही हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही सृजन हुआ है। तो इसे आप फिलहाल पृथ्वी के उसमें देख लें या किसी और प्लैनेट की मान लें। तो सबसे पहले आकाश तत्व, 5 तत्व हैं, 5 भूत जिन्हें कहते हैं, आकाश, वायु, जल, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 तत्व हैं। सबसे पहले आता है आकाश, यानी कि जिसे कहते हैं आप गैस का पिंड। ये हमारे वैज्ञानिक भी बोलते हैं कि पहले गैस होती है आकाश। उसके बाद आकाश के बाद चलती है वायु। बहुत से आज भी ऐसे ग्रह हैं जिनमें केवल गैसेज ही हैं और गैस का गोला घूम रही हैं। तो पहले पृथ्वी भी, ये पता नहीं करोड़ों अरबों साल पहले की बातें होंगी, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। फिर आकाश से वायु बनती है तो वो घूमना शुरू करती है, वो एक पिंड बन जाता है, गैस का गोला। उस वायु से सबसे पहले जो तत्व उत्पन्न होता है वो होता है अग्नि, यानी आग, जिसे तेज भी कहते हैं। अग्नि से ही जल प्रकट होता है। उसके बाद जैसे कि ये पृथ्वी भी एक समय पूरा जल का गोला थी, इस पे धरती थी और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, ये क्रम है। इसीलिए जब आप विष्णु के 10 अवतार देखते हैं, वो कोई भगवान मछली बन के नहीं आए थे, वो आपके इवोल्यूशन का क्रम है। क्योंकि जब तक जल नहीं हुआ, केवल गैस का पिंड था, तब तक तो यहाँ रहने लायक कुछ था ही नहीं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया आए थे जो गैस में भी जिंदा रह सकते हैं, तो वो रहते थे। सबसे पहले जीवन जो प्रत्यक्ष रूप से देखा गया फिजिकल फॉर्म में, वो जल में। तो हमारा पहला अवतार विष्णु का दिखाते हैं मत्स्य अवतार, यानी मछली, क्योंकि उस समय पृथ्वी यानी ये हमारा प्लेनेट, ये जल का गोला थी, तो और किसी चीज़ के पनपने का सवाल ही नहीं होता। तो मछली से तात्पर्य जल के जीव जितने भी विभिन्न तरह के हो सकते थे। उसके बाद पृथ्वी उत्पन्न हुई जल से। जब इवोल्यूशन हुआ, जल ने पृथ्वी बनानी शुरू करी। जब पृथ्वी बनानी शुरू करी तो पहले आया कच्छप अवतार, यानी कि ऐसे जीव जो जल और पृथ्वी दोनों पर रह सकते, क्योंकि बहुतायत में तो जल ही था। तो वो दूसरा इवोल्यूशन आपका हुआ कि कछुए जैसे जीव आए, मतलब जल में और पृथ्वी दोनों में रहने वाले जीव आए। वो सिर्फ एक, आपको जो अवतार बताए गए हैं वो सिर्फ एक, जिसे कहना चाहिए सिंबलिज्म है, उसके पीछे की गाथा समझो। फिर जब पृथ्वी बननी शुरू हुई, बहुतायत में हुई, तो देखो पृथ्वी के बिना तो पेड़ पौधे भी नहीं आते। फिर
कुछ, मैं आप पृथ्वी के विषय में बात कर रहा हूँ और किसी प्लानट के लिए। सो जो हमारे गार्डनर हैं, जो हमारे सीडर्स हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी को सीड किया, जिसने पृथ्वी पे मछलियाँ छोड़ी और पानी में रहने वाली वनस्पतियाँ पहले डाली गई, उसके बाद यहाँ पर प्लांट सीड करे गए, और फिर आया वो शूकर, वारा। ये मैंने भाटिया जी के मुख से सुना और मुझे क्लियर हुआ कि वाराह को इसलिए लिया गया क्योंकि जो सूअर है, वाराह जो है, वो पूर्ण तरह से पाशविक है, उसमें सारी प्रवृत्तियां पाशविक हैं, उसमें कोई भी जिसे कहते हैं कि आप इमोशंस नहीं होते, पूरी तरह से पशु है वो, हार्ड कोर पशु। तो सिंबलिज्म लिया गया वाराह अवतार का। तो वो सिंबलिज्म यह है कि अब जानवर जो पृथ्वी पर रहने वाले थे उन्हें बनाया गया, सीड किया गया। अब ये गाथा चलती रही। फिर आया अवतार वामन। वामन अवतार छोटे नाटे कद के प्राणी, वो जरूरी नहीं है मनुष्य थे, एप्स जिन्हें कहते हैं आप, उस टाइप के प्राणी आए। फिर शायद परशुराम है, परशुराम का मतलब नहीं, नरसिंह। फिर हमें सीड किया गया कुछ ऐसी प्रजातियों से जो आधी नर थी और आधी जानवर थी। जैसे घोड़े का शरीर है, आदमी का मुख है, शेर का शरीर धड़ है घोड़े का, धड़ घोड़े का है, मुख शेर का है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ प्लांट की गई। उसके बाद फिर परशुराम, यानी कि अब हम शस्त्र अस्त्र चलाना सीख चुके थे। फिर राम, यानी कि अब हमने सोसाइटीज़ डेवलप कर ली थी, हम रिश्ते समझने लगे थे। फिर कृष्ण, यानी कि अब हमें डिप्लोमेसी आ गई थी। फिर बुद्ध, यानी कि हमने ईश्वर से कनेक्ट होना जान लिया था। खैर, सबके अपने अपने विचार होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अब बात करते हैं मेन सीडिंग की। हमारे इस जो प्लानिटरी सिस्टम है, गैलेक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल अपनी सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इसमें सबसे पहले एक ग्रह था मेल्डेक, जिस पे जीवन था। ये मैं तब की बात कर रहा हूँ जब अर्थ जो है आकार ले रही थी। लाइव में मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग के लिए मेरे को समय नहीं मिल पाता, और रिकॉर्डिंग का पता नहीं आजकल मन नहीं कर रहा। लाइव में ये अच्छा है कि करो, तुरंत से वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो उस समय पृथ्वी शायद गैस का गोला रही हो, जिस समय मेल्डेक पे जीवन था। तो मेल्डेक पे भी यहाँ पर हमारी तरह ही इंडिजिनियस ब्रीड्स रहती थी, वो डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उन्होंने परमाणु बम बनाने सीखे। फिर उनकी पाशविक वृत्तियाँ जागी, आपस में लड़े, परमाणु बम छोड़े, और छोड़ते छोड़ते पूरा प्लैनेट वार में आया और तबाह हो गया। आज भी हमारे सोलर सिस्टम में उसके टुकड़े तैर रहे हैं। अब वहाँ जितने प्राणी थे वो तो उबल गए, मतलब भाप बन के उड़ गए परमाणु हमलों में। अब वो जितनी भी सोल्स थी उनको फिर से बसाना था। तो उन्होंने देखा भाई किस पे जा सकते हैं, तो उन्होंने देखा मंगल ग्रह पे जीवन संभव है, तो उनको मंगल पे ले जाया गया। मंगल पे उनको दोबारा से सीडिंग की गई, उनके बॉडीज़ दिए गए, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, जैसे भी करा। वो भी इंडिजिनियस, मतलब ह्यूमन ब्रीड्स थी, ह्यूमन जैसे ही थे। फिर मंगल पे भी यही सब शुरू हुआ। इतने अभी पृथ्वी आकार ले रही थी, तब वहाँ पे जल वगैरह बन रहा था पृथ्वी पे। अब मंगल पे भी कई हजार सालों का ये चला सिस्टम, फिर वो इवॉल्व हुए, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी। लेकिन मंगल का वातावरण बड़ा जिल्द जैसा, बड़ा हल्का था। उन्होंने भी परमाणु बम बनाने सीख लिए। अभी तक गैलेक्टिक अलायंस का यही रूल था कि हम किसी के एवोल्यूशन में दखल नहीं देंगे जब तक हमें बुलाया ना जाए। तो वो वहाँ भी देखते रहे, वहाँ पे परमाणु बम शुरू हो गए। तो उन्होंने क्या किया, एक मदरशिप बनाया बड़ा, उसमें से मंगल में से जो अच्छे लोग थे उनको निकाल लिया विद बॉडी, और मंगल का वातावरण तबाह हो गया। फिर वहाँ रहने वाले लोगों ने उससे पहले ही अंडरग्राउंड्स वगैरह बना के, टनल्स बना के वहाँ रहना शुरू कर दिया। आज भी वहाँ जीवन है, अंडरग्राउंड जीवन है।
अभी नए नए खुलासे हो रहे हैं, वहाँ पिरामिड्स भी मिल रहे हैं, पानी भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अभी और खुलासे होंगे, नासा ने आपको बहुत कुछ नहीं बताया जो वो जानता है। तो ये मंगल की कहानी हुई। फिर उनको जब लाया गया तो उन्होंने जो शिप बनाया था, मदरशिप, वो ऐसा बनाया था कि वो छोटे छोटे आर्क शिप्स में टूट सकता था। तो वो ब्रीड्स, क्योंकि मंगल पे भी कई तरह की ब्रीड्स थी, जैसा मैं हिंदुस्तानी हूँ अलग तरह का दिखता हूँ, चाइनीज़ अलग तरह के दिखते हैं, अफ्रीकन अलग तरह के दिखते हैं, स्पेन वाले अलग तरह के दिखते हैं, अमेरिका यूके वाले अलग तरह के दिखते हैं, इस तरह की कई स्पीसीज थी। अब उन स्पीसीज को लेके वो आर्क शिप, जब तक यहाँ लाइफ फॉर्म्स तैयार हो चुके थे, तो मतलब ये समझें कि वामन अवतार तक चल चुके थे, तो उन आर्क शिप्स को जगह जगह पृथ्वी पे उतारा गया। वहाँ पे उन लोगों को बाहर निकाला गया, और वो आर्क शिप देखने में कोई जहाज जैसे नहीं लगते, वो चट्टाने जैसी लगती। उसमें का एक आर्क शिप अफ़गानिस्तान में अमेरिकन आर्मी ने ढूंढ भी लिया था, शायद कुछ लोगों को वो खबर भी मिली हो कि कुछ सैनिकों ने एक जहाज जैसी कुछ चीज़ ढूंढी, वो अंदर गए, फिर वापस कभी नहीं आए। तो वही वो आर्क शिप्स है। ऐसा एक यूक्रेन में भी है, एक अफ़गानिस्तान में भी है, एक हिंद महासागर के अंदर है। बहुत सारे वो आर्क शिप्स छुपे हुए हैं आज भी, और इनएक्टिव पड़े हुए हैं, रेडी टू बी एक्टिव स्टेट में, कि कभी भी एक्टिव किए जा सकते हैं। ये सब 75,000 साल पहले हुआ, जब ह्यूमंस की सीडिंग हुई। उसमें कई प्रजातियां थीं, कई जोड़े छोड़े गए। अब यहाँ पे खेल आता है कि क्रिश्चियन आदम और हव्वा को मानेंगे, इधर मुस्लिम भी मानेंगे, इधर हम मनु शत्रुपा में उलझे हुए हैं। ये सारे लिटरेचर्स आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं। अब क्यों बेवकूफ़ बनाने के लिए है, तो आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड बाई आदित्य सत्संगी। यहाँ नहीं मिलती, यूएस से मंगाई, मेरे किसी व्यूअर ने मेरे को गिफ्ट दिया है। ये मैंने अभी कल से पढ़ने शुरू करी है, अभी पहला चैप्टर 1.5 चैप्टर हुआ है। तो ये समझनी चाहिए आपको कि इसको पढ़ना चाहिए, तो आपके दिमाग के जो वो रेशे है ना, वो तंतु उड़ेंगे, टूटेंगे। अब मैं बात कुछ अजीब तरह की करता हूँ तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो भाई आपकी भावनाओं का मैंने ठेका नहीं लिया, मैं यहाँ आपकी मैट्रिक्स को ही तोड़ने के लिए आया हूँ। नहीं टूटे तो चले जाओ, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे चैनल पर रहो, ना मैं किसी को बुलाता हूँ, भगाता ज़रूर हूँ। तो बात चल रही थी अलग अलग स्पीशीज डाली गई। ये मेरा परसेप्शन है, मैं इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता हूँ आपको। समझ में आता है, दिल करे मानना है मान लेना, नहीं मानना है मत मानना, क्रॉस क्वेश्चन मत करना, क्योंकि इसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं। ये मैंने अपनी स्टडीज़ से, अलग अलग स्टडीज़ की हैं, उनमें मैंने डॉट्स जोड़ी। अब ये सही जुड़ी हैं गलत जुड़ी हैं, ये तो परमात्मा स्वयं जानता है, बाकी किसी को नहीं पता। कोई लिटरेचर पढ़ लो आप, कहीं कुछ नहीं पता। जितने लिटरेचर आपको सौंपे गए हैं, चाहे वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के हों, चाहे सुमेरियन के हों, वो सब आपको भ्रम पैदा करने के लिए। असली चीज़ें वेटिकन्स ने छुपा रखी हैं, असली चीज़ें कबाल के पास हैं, आपको कभी दी ही नहीं जाती। जैसा भाटिया जी बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक से एक गज़ब है हमारे पास अवेलेबल, आपको दी ही नहीं जाती। हेनरी किसिंजर के 18 दिल ट्रांसप्लांट हुए, मर गया आप तो, 18 बार दिल ट्रांसप्लांट और सक्सेसफुल। अब सोचो किस लेवल की टेक्नोलॉजी। चलो बात बीच में हट जाएगी। तो उसमें कुछ रेसेस सरवाइव कर पाई, कुछ नहीं कर पाई। जो कर पाई उन्होंने आगे भेजा, क्योंकि वो मंगल से आए हुए बेनोवेलेंट सोल्स थे, अच्छे सोल्स थे, उनके पास टेक्नोलॉजी सारी थी। उन्होंने यहाँ आके अनाज कैसे उगाना है, रोटी कैसे पकाते हैं, कपड़े कैसे बनाते हैं, सिलते कैसे हैं, क्या कहानी है, ये सब कहानियाँ शुरू करी।
और वो सारी हर जगह के जो नेटिव लोग थे किसी भी प्लानट मतलब कॉन्टिनेंट, वो हमेशा धरती से जुड़ के रहे, प्रकृति के साथ रहे, और उनके ऐसे ही रस्म व रिवाज थे कि वो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब ये कहाँ से शुरू हुआ खेला जो आप देख रहे हो, ये हुआ 6th सेंचुरी से, छठी या हाँ छठी शताब्दी, मतलब 600 साल के हो गए ना, 600 ईस्वी, हाँ 6th सेंचुरी से ये सब स्टार्ट होता है, जहाँ से हमें गुलाम बनाया जाना, जहाँ जहाँ ये वेटिकन्स के ये चर्च के लोग जाते थे, इधर इस्लाम के उम्मत जो थे, उम्मत के योद्धा जाते थे, वो सब जगह रोमन एम्पायर्स को कब्जा कर रहे थे, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे थे, देशों पे कब्जा कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही लोगों ने, चाहे वो चर्चेज हों और चाहे वो उम्मत हो, ये दोनों ही लोग ये पक्का करके चले थे कि जहाँ भी हम जाएंगे वहाँ की संस्कृति ख़त्म कर देनी है, वहाँ के पुराने चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देना है, उनके सारे तौर तरीके ख़त्म कर देने हैं, ये सब वो कर रहे थे। अब यहाँ तक जाने से पहले मैं थोड़ा सा बैक और ले जाता हूँ। जब यहाँ पर ज़मीन उस लेवल की नहीं थी, जब मंगल पे जीवन चल रहा था, तो यहाँ पे एक रेस रहती थी जिसका नाम था लुमेरिया, लुमेरियंस बोलते थे। ये हमारे दक्षिणी भारत में नीचे कन्याकुमारी से शुरू होकर इधर मेडागास्कर ये सब कनेक्ट करता था, काफ़ी बड़ा एरिया था। जो हमारा ग्रंथ रामायण है जो वाल्मीकि जी ने लिखा है, उसके हिसाब से लंका भी उस लुमेरिया के अंदर ही थी कि नहीं थी, वो हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे अपने विचार अलग हैं, दूसरों के अलग हैं, धार्मिक भावनाएं आहत बहुत जल्दी होती है हमारे यहाँ। पता नहीं कौन जो है बजरंग दल वाला मेरे घर के सामने आके तलवार लेकर खड़ा हो जाए, आजकल कोई भरोसा नहीं है। योगी जी के बुलडोजर बहुत बाज रहे हैं दबादब, तो वो अपनी अपनी सोच है, जो चाहे मान ले हुई, जो ना चाहे ना माने नहीं हुई, लेकिन वो लंका उस जगह थी उनके बनाए नक्शे के हिसाब से। उसके लिए आपको इन्हीं की एक किताब है, ग्लोबल फुटप्रिंट्स ऑफ रामायण, ये वन मैन वन किल के नाम से यूएसए में आती है, बहुत महंगी किताब है वहाँ पे। यहाँ मुझे ये 300 रुपये की मिली, 399 की, मैंने प्री बुकिंग कराई थी तो 299 की मिली। उसके लिए आपको ये समझनी पड़ेगी, इसमें इस तरह के कलर्ड नक्शे इन्होंने लगाए हुए हैं, जिसमें आपको हर चीज़ बताई है कहाँ क्या था। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, मैं पढ़ता हूँ इसलिए आपको बता पाता हूँ। तो मैंने बताया यही पढ़ाई कर करके मैंने डॉट्स जोड़ी हैं। तो लुमेरिया से पहले भी एक यहाँ कुछ रहते थे, कुछ एरिया लोग जो शायद पानी पे ही रहते हों, कुछ नहीं पता, लेकिन उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, बस पता है कि कोई रेस थी। वो शायद बहुत हाई डायमेंशन के लोग थे, 9th या 10th डायमेंशन, ये आर्कचूरियन से भी ऊपर थे, सीरियन पता नहीं क्या हो, मैं जब तो याद था अब मैं भूल गया, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। लुमेरिया में भी 5D कॉन्शियसनेस के लोग थे, सारा टेलीपैथिक सिस्टम था, क्रिस्टलीन व्यवस्था थी, सारी क्रिस्टल से चलती थी, क्रिस्टल की पावर से ही सब कुछ होता था, फ्री पावर सारी क्रिस्टल से ही होती थी। खाना पीना वो लोग खाते नहीं थे, और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का कोई सवाल ही नहीं। जितने जानवर थे वो उनकी मेंटल पावर से ही उनके आसपास घूमते रहते थे, कोई किसी को हार्म नहीं करता था। उससे पहले भी एक, शायद उसके बाद या उससे पहले भी एक रेस आई थी, ब्लू रेस जिसे बोलते हैं, जिसमें कि शिव और विष्णु हैं, और एक रेस ब्लू रेस में वो भी आई थी जिसमें 4 हाथ हुआ करते थे उनके, और 4-4 मुंह वाले भी आए थे, लेकिन इनके हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। ये मैं बता दूं, जो देवी देवता आप बनाते हैं, चित्रों में दिखते हैं, ये सब एलियन रेसेस थी जो यहाँ रह के गई। कब आई, कितनी देर रही, हमें नहीं पता, हमें लुमेरिया से पता है। लुमेरिया का भी बहुत ज़्यादा इतिहास हमारे पास है, इतना ही पता है कि उसके बाद एक नई सभ्यता उभरी जो थी अटलांटिस। अटलांटिस का जन्म पानी में ही हुआ एक तरह से, पृथ्वी भी बन रही थी उस समय, और उसी ज़माने में, अब मेरे से आप कॉन्ट्राडिक्शन मत करने लगना कि जो जी अब हम तो तब आदमी आ गए थे फिर अटलांटिस का, मैं
जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं वो आपको बता रहा हूँ। अब कहीं कोई डॉट्स बहुत सारे हिले हुए हैं, जैसे मैंने कहा इसको सिर्फ परमात्मा जान सकता है, मैं नहीं जान सकता। मैं सिर्फ अपने दिमाग के हिसाब से इतनी डॉट जोड़ पाया हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अलग अलग ये थ्योरीज है। एक थ्योरी मैंने आपको बता दी जो 75,000 साल पहले हमारी सीडिंग कैसे हुई थी, हम आदमी रूप में कैसे आए। अब वो एक सभ्यता बनी अटलांटिस। अटलांटिस और लुमेरिया साथ साथ चल रहे थे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, आपस में व्यापार भी था उनका। वो ह्यूमनाइड फॉर्म में थे अटलांटिस में। ये अब अलग थ्योरी चल रही है, वो वाली थ्योरी भूल जाओ, मंगल वाली। आदमी आ चुका है धरती पे और ये 75,000 साल पहले आ गया, अब उसी में से अटलांटिस का जन्म हुआ, ऐसे मान लीजिए। इधर अनुनाकीज आते हैं। अनुनाकीज कुछ कहते हैं कि वो ह्यूमन फॉर्म में थे और कुछ कहते हैं वो एनर्जी बॉडीज थी। तो उन्होंने अटलांटिस को पकड़ा। इधर पृथ्वी अपनी लो वाइब्रेशन में थी, लेकिन अटलांटिस और लुमेरिया दोनों ही बहुत हाई वाइब्रेटिंग सोसाइटी थी। उनके अपने वाइब्रेशंस इतने हाई थे कि उन्हें अर्थ की वाइब्रेशन की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। तो अटलांटिस के संपर्क में वो आए। उन्होंने कहा जी हमारे घर में कुछ परेशानी है, हमें सोना चाहिए। जिस फॉर्म का उन्हें सोना चाहिए वो आपके इस पर है, हमारा प्लेनेट बच जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं। तो उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने कहा जी हम टेक्नोलॉजी दे सकते हैं। नेगेटिव बीइंग थे वो सारे अनुनाकी। अब हर उसमें कुछ लोग होते ही हैं बुरे, उन लोगों से उनके सौदे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है जी आप ले जाइए। और उसमें से वो अपने साथ एक रेस लेके आए थे जिनका नाम था ईजीजी। वो खोदते थे सोना, वो लेके जाते थे। अब ईजीजी सोना खोदते खोदते हुए परेशान हो गए, यार इन्होंने तो नौकरी बना लिया हमें। वो सीधा उनके प्लानट निब्रू से आए थे। अब उन्होंने कहा जी हम नहीं करते काम वहाँ, हम जा रहे हैं वापस। अब अनुनाकीस को सोना चाहिए था अपने ग्रह का एनवायरनमेंट बचाने के लिए, उनके यहाँ कुछ था ऐसा। वो गए थे, तपस्या की थी, ब्रह्मदेव के पास गए थे, क्योंकि ब्रह्मा इज़ द अल्टीमेट क्रिएटर। ये मैं उसमें छोड़ गया कि जब महामाया कार्य करती है तो सबसे पहले प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और वही सृष्टि का सृजन कार्य करते हैं। उनको हेल्प करने के लिए शिव और विष्णु की उत्पत्ति होती है। अब ये कॉन्सेप्ट बड़े अलग हैं। शिव को सदाशिव से कंपेयर मत कीजिए। शिव और शंकर अलग हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बेटे शंकर हैं। इनमें घूमोगे तो घूमते रह जाओगे। जितना बता रहा हूँ उतना समझ लो, नहीं तो अपने आप शास्त्र पढ़ो भैया, अपना क्लियर करो। मुझे क्लियर है लेकिन वो कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करेगा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा। तो ब्रह्मा जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा भैया आप नेगेटिव बीइंग हो, मैं आपको टेक्नोलॉजी नहीं दे सकता आपके प्लानट को। तो उन्होंने बहुत तपस्या की, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इतना बता सकता हूँ कि आप ये सोने को इस तरह से यूज़ करो तो आपके प्लैनेट्स पे ये बच जाएगा। इसलिए वो आए थे। तो उन्होंने नेगेटिव उनको कुछ टेक्नोलॉजीज़ दी। अब कुछ लालच घुस गया अटलांटिस में, तो वो लुमेरिया पे कब्जा कर। लुमेरियन जो सोसाइटी थी वो क्वीन चलाती थी, सारे क्रिस्टल का कंट्रोल क्वीन के हाथ में होता था। अब लुमेरिया ने क्या किया, वो सॉरी अटलांटिस में उनके पास कुछ पावर उन्होंने दे दी, कुछ टेक्नोलॉजी वो लेके आए और उन्होंने लुमेरियंस को, तो लुमेरियन 5D के आदमी, उनको इससे मतलब नहीं, वो तो प्यार करने वाले जीव। अब जो है वो खैर युद्ध वुद्ध जो भी हुए होंगे उसमें वो रानी या तो वो शायद हाँ चली गई थी, मरी तो नहीं थी, लेकिन क्रिस्टल टेक्नोलॉजी यहाँ रह गई थी। वो क्रिस्टल टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहे थे लुमेरिया से कि हमको दे दो। उन्होंने कहा जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं देंगे आपको ये टेक्नोलॉजी। उन्होंने टेक्नोलॉजी नहीं दी। उन्होंने कुछ भी कहा, वो खैर रानी वहाँ से चली गई, लुमेरिया के लोग भी चले गए, टेक्नोलॉजी यहीं रह गई। फिर उन्होंने वो टेक्नोलॉजी हथियाई अटलांटिस ने, उनसे वो कंट्रोल नहीं हुई। उस क्रिस्टल ने ही परमाणु बम जैसे हमले करे और अटलांटिस ही तबाह हो गया उसके चक्कर में। और अटलांटिस से ही इन्होंने जब सौदा किया था अनुनाकीज ने, तो उन्होंने ही इजाज़त दी थी कि ठीक है आप जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो ह्यूमंस को अपना सोना निकालने के लिए, क्योंकि ईजीजीज चले गए।
तब जो है इंकी जो था वो जेनेटिक उसमें एक्सपर्ट था। इंकी ने ये शुरू किया, उसने लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड किया। लेकिन जो आपको टेक्स्ट मिलेंगे उसमें ये दिखाई देगा कि जी अनुनाकीज नहीं हमें बनाया, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ऐसा मानो, वो चाहते हैं ऐसा मानो ताकि आप वही मैनिफेस्ट करने लगो और अनुनाकीज को आप अपना भगवान मानने लगो, तो ये टाइमलाइंस चेंज हो। लेकिन मैंने पहली वाली अपनी हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन इसलिए हटाई थी कि मैंने भी यही बोल दिया था, और जब मुझे समझ में आया मैंने तुरंत वो प्राइवेट कर दी कि भाई मैं नहीं चाहता कि कोई भी इसे मैनिफेस्ट करे। और मैंने लोगों से माफ़ी भी मांगी, कहा भी भाई इसको दिमाग से निकाल देना, मैं फिर बनाऊंगा। आज शायद वो मौका है, इतने दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि बनाऊं। तो उसने जब इनको किया तो उसने एक चीज़ देखी कि इनके पास एक चीज़ है, वो है सोल, कॉन्शियसनेस, जो कभी नहीं मरती, जो रीइंकारनेट होती है। अब इनकी इस चक्कर में लग गया, क्योंकि उन लोगों के टाइम स्पेंस बहुत थे, उनकी एज बहुत होती थी, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं थी। अगर वो मर गया तो मर गया, वो चैप्टर ही एंड हो गया। वो लोग इस तरह के थे। अब आप सोचोगे बिना आत्मा के कैसे जिएंगे? सर जीते हैं आत्मा के बिना, क्लोन्स जितने होते हैं सारे ऐसे जीते हैं। कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है, जीना अलग चीज़ है। बहुत से ऐसे प्लैनेट हैं जिनमें बिना कॉन्शियसनेस के लोग रहते हैं, जैसे अपने निब्रू वाले अंकल इंकी ने बहुत कोशिश करी कि मैं इस कॉन्शियसनेस को मैं अपने लिए बना लूं। उसे ये हाथ नहीं आई, क्योंकि ये प्राइम क्रिएटर का गिफ्ट था ह्यूमंस को, या और जितने भी स्पीसीज हैं उनको जिनमें कॉन्शियसनेस है। इंकी ने बहुत प्रॉब्लम। अब इंकी को आया लालच, उसने कहा भाई इस पे कब्जा जमाते हैं, क्योंकि जो हमारे सीडर्स थे, जो इस गार्डन के सीडर्स थे, वो जा चुके थे सब बना के हमें हमारी फ्री विल देके कि अब आप जैसे चाहो रहो, इवोल्यूट करो। बीच बीच में वो आके देखते थे, लेकिन जब जा चुके थे, ऐसा नहीं आते थे कि हर हफ्ते या हर साल विजिट करें। उनकी टाइमलाइन हमारी से बहुत अलग है। ये सब उनके पीठ पीछे हो रहा था, होता गया, करप्ट करता रहा इनकी, हमारे डीएनएस को चेंज करता रहा। फिर जब वो आए तो उन्होंने देखा ये क्या हो रहा है भाई। उन्होंने सीधा समन किया इंकी को, भाई साहब हम आ गए, अब आप ये जो पागलपना फैला रखे हो ना, ये समेटो और निकल लो। इसी ज़माने में एक रेप्टिलियन भी था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, इंकी के साथ। पहले ये दोनों दुश्मन थे, लेकिन जब हमारे सीडर्स आए तो सोचो कितने पावरफुल होंगे कि इंकी ने एक बार ये भी नहीं कहा कि मैं नहीं जाता, जाओ कर लो, क्या कर लो, उखाड़ लो जो उखाड़ो, मैं तो युद्ध कर लो मेरे से। नहीं, इंकी ने कहा जी मुझे थोड़ा समय दो, मैं जा रहा हूँ, मैं फला दिन तक चला जाऊँगा। अब इनकी उस रेप्टिलियन से मिला, उसने कहा भी ऐसे ऐसे हो गया, अब यार अर्थ को छोड़ना तो है नहीं, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एग्रीमेंट हो गया था गैलेक्टिक फेडरेशन से कि इंकी नहीं आएगा, अनुनाकीज डायरेक्ट नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा बच्चे पैदा कर दो। अब रेप्टिलियन से उसका मेल हो गया, बोले ठीक है वो बच्चे पैदा करो। उन्होंने अपने सीड यहाँ डाले ह्यूमनॉइड फॉर्म्स पे, और ऐसा बताते हैं कि वो बहुत टॉल थे शुरू में, 5वीं 6ठी पीढ़ी में आके वो नॉर्मल ह्यूमन हुए। और उनका भी एक अलग हिस्ट्री है, उसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसे जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ, 1 या 2 या 3 पार्ट में मैक्सिमम, क्योंकि मैं सिर्फ आपको आपका कनेक्शन दे रहा हूँ एलियंस के साथ, क्योंकि वो आने वाले हैं। अगर आप उनसे डरेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें ये कनेक्शन इसलिए देना है ताकि आप उनसे डरो ना, आपको लगे कि यही तो हमारे बनाने वाले हैं, इन्होंने ही तो हमें यहाँ प्लांट किया है। तो इंकी और वो रेप्टिलियन, उसका नाम मैं भूल गया हूँ, वो लोग यहाँ पे अपना उन्होंने खेल शुरू कर दिया, और सारे लगभग राजे महाराजाओं के बड़े बड़े उन पे उनका कब्जा हुआ। अब क्या क्या हुआ यहूदियों ने क्या किया, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। बेसिकली कोशिश करता हूँ कि अगर आज की पार्ट में बेसिकली ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ। पिछला वाला मैंने बहुत डिटेल में बनाया था। तो
अब इन्होंने अपनी ब्लड लाइन सिक्योर करी। ये लोग क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करते थे, ये अपनी ही बहनों से शादी करते थे ताकि इनकी ब्लड लाइन इफेक्ट ना हो। और यही लोग इजिप्ट के राजे रजवाड़ों में आए। इजिप्ट की भी एक गॉडेस थी आइसिस, वो बहुत अच्छी लेडी थी। और भी वहाँ मतलब इजिप्ट में उस समय पे भी विजिट्स होती थी और प्लैनेट्स से भी आते थे लोग, बहुत कुछ होता था। उसके लिए आपको इंटरनेट ही छानना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट में बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सी ख़राब चीज़ें। ये आपको देखना पड़ेगा कि अच्छे से ख़राब और ख़राब से अच्छे में कैसे जाएंगे आप। एक मिनट जरा मैं पावर, तो ये आपको अपने दिल की सुननी पड़ेगी। मैंने सुनी तो मैं ये बना रहा हूँ। यही ब्लड लाइंस आपके इजिप्ट से निकलनी शुरू हुई और होते होते ये इंग्लैंड की महारानी, और आज भी जितने यूएस के प्रेसिडेंट होते हैं सारे इसी ब्लड लाइन से होते हैं। कहीं ना कहीं जितने भी पावरफुल लोग होते हैं वो इसी ब्लड लाइन से होते हैं। यहाँ तक कि रशिया का पुतिन भी कहीं ना कहीं इसी ब्लड लाइन से है। और इन्होंने पूरे वर्ल्ड की सत्ता पे काबिज हो गए। ये 13 ब्लड लाइन थी जिन्हें अनुनाकी बोलते हैं आप। इनकी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी हैं, जैसे कि वो हीमियन ग्रोव है, और इसमें जो तुम्हारा जग्गी वासुदेव है जिसमें एक वो है, नाम भूल जाता हूँ उसका सोसाइटी का। और इन लोगों ने बहुत पहले से, आज से नहीं, मुगलों से भी पहले से आपके लिटरेचर बदलने शुरू कर दिए, मनुस्मृति चेंज कर दी, जातिवाद का जहर बो दिया, जहाँ जैसे बो पाए। हर जगह के नेटिव्स को इन्होंने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया और ये लोग आके प्राइम हो गए। जैसे कि जब अरब्स आए थे यहाँ, मुग़ल आए थे, तो मुग़लों ने अपने आप को प्राइम माना और यहाँ के नेटिव्स को उन्होंने दोयम दर्जे का। और हर जगह ये कन्वर्जन का खेल खेलते रहे, चाहे क्रिश्चियंस थे, बेसिकली जो कैथोलिक चर्च वाले थे, पोप के जैसे मस्जिद से फतवे आते थे इनके मुस्लिम उसमें, तो वहाँ पे उसको बोला जाता है, वो नाम निकल गया दिमाग से, पपाल बुल। पपाल बुल वो भी एक तरह का फतवा होता था। उनसे वो लोग सब चला रहे थे। जगह जगह वो लोग सेंशंस कर रहे थे, लोगों की हत्याएं हो रही थी, चर्च ने बहुत लोग मरवाए, ऐसे ही उम्मत ने बहुत लोग मारे। वो सब चल ही रहा था उस समय। पावर कौन नहीं चाहता। तो आपके ग्रंथ वगैरह ये सब अब्राहमिक रिलीजन में कन्वर्ट कर दिए गए थे, इसीलिए आप कल्कि का इंतज़ार कर रहे हैं, वो इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, और वो जीसस का इंतज़ार कर रहे हैं। जबकि यदि आप अद्वैत वेदांत पे जाओ तो वहाँ तो किसी का इंतज़ार ही नहीं है। गीता कहती है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत, जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, धर्म की अभ्युत्थान मतलब उठाने के लिए, धर्म को राइज कराने के लिए मैं अपना सृजन करता हूँ। मैं अवतार नहीं लेता हूँ, वो कहते हैं मैं अपना सृजन करता हूँ। तो वो सृजन कैसे होगा? एक व्यक्ति में यदि वो सृजन हो जाए तो क्या सृष्टि बदलेगी? नहीं। वो पूरी कायनात में, पूरी धरती पे जितने लोग हैं उनमें मैक्सिमम लोगों में वो कॉन्शियसनेस डेवलप होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कोई कल्कि नहीं आएगा, वो बहुत बड़ा ग्रुप होगा लोगों का, जिनमें से किसी एक को तो लीडर बनाना ही होता है। अब उसे वो बाकी भी कल्कि ही हैं और उस समय आप भी कल्कि हो जाएंगे, लेकिन किसी को तो लीड करना पड़ेगा ना। ये है खेल सारा। तो वो सृजन करता है अपना, वो कॉन्शियसनेस डेवलप होगी और वो हो रही है। आज से 1 साल पहले जब हमने ग्रुप शुरू किया था, हमारे वीडियोस भी कौन देखता था? आशीष पुनिया जी ने 200-250 सब्सक्राइबर दे दिए थे हमको, 250-300, 300 से 500 करने में हम हाँप गए थे। वो तो 700-750 सब्सक्राइबर रहे होंगे। वो पता नहीं क्या दिमाग में आया, परमात्मा ने कहा गिन्नी से फ़ोन कर। तो लोग डर रहे थे कि ये तो मर जाएंगे डर डर के। मैंने गिन्नी को फ़ोन किया, गिन्नी ने मेरा इमीडिएट इंटरव्यू करा दिया।
मैंने उसमें जो बात बताई, अब मेरे को 1000 सब्सक्राइबर से ऊपर, मैं लोगों से कहता था भैया 1000 करा दो मैं लाइव कर सकूँ, नहीं हो रहे थे। आज लोग जुड़ रहे हैं अपने आप आके, मैं थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ। मैं तो लोगों को पिछले कल के लाइव में देखो कितनी गालियां दी हैं मैंने, लेकिन फिर भी जुड़ रहे हैं लोग। ये कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है ना। आप इंतजार में थे ट्रिगर पॉइंट के, जैसे जैसे समस्याएं आती रहेंगी, जैसे जैसे शिकंजा कसता रहेगा, आप ट्रिगर होते रहेंगे। आप ढूंढेंगे कहाँ जाऊं, कुछ मेरे से जुड़ जाएंगे, कुछ भाटिया जी से जुड़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे हैं। कोई मंगलवाणी का भी, उनका भी अपना 2-3 मेडिटेशन चलाते हैं वो, कोई वहाँ जुड़ जाएगा, जिसको जो समझ में आ जाएगा। खुद उस परम शक्ति ने श्री माता जी को भी गाइड किया था ये बताने के लिए कि इस समय का योग सहज योग। अब आप विपස්සना कर रहे हैं, कर लीजिए। क्रिया योग की टेक्निक इतनी लंबी है कि 2-4 साल तो आपको सीखने में निकल जाएंगे, लेकिन अगर आपको वो अच्छा लगता है, हम मना किसी को नहीं करें। लेकिन आज का योग सहज योग है, इसमें हमें कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आप सहज योग नहीं भी करते हो तो आपकी मर्जी, विपස්සना से जा रहे हो तो जाओ, ऊपर उठने से मतलब है। तो इस तरह से ये सारा कुछ हुआ, और वो बीच बीच में आते रहते हैं। आज भी हमारे समुद्रों के अंदर वो बैठे हुए हैं, हमारी पहाड़ियों पे वो बैठे हुए हैं। और जब पहली बार अमेरिका ने परमाणु बम छोड़ा जापान पे, तो उनकी नींदें खुली और वो आए। ऑपरेशन हाई जंप पढ़िएगा। स्पून फीडिंग की मुझसे उम्मीद मत करिए। अगर आप स्पून फीड वाले हैं तो आप 3D में ही हैं, माफ़ कीजिएगा, आप 5D में नहीं जा रहे। ऑपरेशन हाई जंप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या वार्तालाप एलियंस के हुए थे। उन्होंने क्लियर कहा, वो लोग आए फिर यूएस में मिले 1950 में। उन्होंने कहा परमाणु बम छोड़ दीजिए, हम आपको टेक्नोलॉजी, हम आपको खुश रहने का राज बना सकते हैं, आप बहुत हैप्पी हो जाएंगे, सोसाइटी की सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाएंगी। उस समय का यूएस प्रेसिडेंट, उसका नाम नहीं है, ढूंढ लेगा 1950 में कौन था, वो बहुत अच्छा आदमी था, वो एग्री कर गया। लेकिन उसका एक ग्रुप था MJ12 के बारे में पढ़ना था। MJ12 के कुछ, उन्होंने कहा भी कि आपके पास नेगेटिव एलियंस भी आएंगे, आप उनकी बात मत मानना। उसने कहा ठीक है, नेगेटिव भी आए, वो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया। लेकिन MJ12 में कुछ सत्ता लोलुप लोग थे जो कैथोलिक चर्च से गवर्न थे, उन्होंने कड़ाक से पकड़ लिया उनको, भाई हमें बता तो हम मानेंगे तेरी बात, हमें टेक्नोलॉजी दे, हमें पावर दे। उन्हें यही चाहिए था। बहुत सालों तक तो अमेरिकन यही सोचते रहे कि हम अकेले हैं जिनके पास एलियन टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो रशिया के साथ भी गठबंधन कर चुके थे। और जब बाद में खुला है रास्ता, जब यूएस तो समझ रहा था मेरे पास ज़्यादा मिसाइल है, रशिया समझ रहा था मेरे पास ज़्यादा मिसाइल है, बहुत टेक्नोलॉजी है, जब कहीं वो बात खुली तब फिर ये लोग एक टेबल पे आए। ये सब हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं आपस में लड़के, सब एक टेबल पे होते हैं। तब उस जमाने में यूएस में बड़े एब्डक्शन हो रहे थे, बच्चों की ट्रैफिकिंग बहुत हो रही थी, बच्चे बहुत गायब होते थे। वो कहाँ जाते थे? एक शब्द है डम्प्स, डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस, जो आज भी पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, जिनमें से 700 कुछ बेसिस हैं, 133 के करीब यूएस में हैं। और इंटरकॉन्टिनेंटल मैगलेव ट्रेन चलती है उसके अंदर, जिसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। मैग्नेटिक है, कोई आवाज़ नहीं आती है, ये आपको पता ही नहीं। ये आपकी धरती से 200-300 किलोमीटर नीचे हो रहा है, 200-300 किलोमीटर, 200-300 मीटर नहीं। और ये मैं 20 मई के बाद एक सेशन करूंगा डॉक्टर कू पे, उसमें आपको समझाऊंगा, तब समझ में आएगा आपको। लेकिन ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए मेरी बातों को समझने के लिए। फिर वही एलियंस चाइना के पास गए। चाइना उभरती हुई शक्ति था, पैसा बहुत आ रहा था और मैन पावर बहुत थी उसके पास, और उसको भी सम्राट बनने का सपना था। वहाँ पे भी एरिया 51 की तरह एक बेस है, वहाँ पे एलियंस ने फिर इनको टेक्नोलॉजी दी, क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह सब चाइना ने अपने बना लिए। कोई हवा में नहीं होता है। इंडिया क्यों नहीं बना पा रहा? क्योंकि इंडिया के पास वो ताकत नहीं। अगर वो उभरती हुई शक्ति देखते इंडिया को, इंडिया में आ जाते। वो किसी के सगे नहीं है, नेगेटिव्स की बात कर रहा हूँ। अब ये रशिया, चाइना और अमेरिका, ये अंदर खाने मिले हुए हैं, इनके आपस में ट्रेनें चलती हैं, वो नीचे, ये एक दूसरे से मिलते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होती है, सब कुछ होता है।
आप सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। इनको आपको डिस्ट्रैक्ट करना है, कैसे ही आप अनुनाकी इसको अपना भगवान मान लेंगे, क्रिएटर हमारे ये हैं। दूसरा, एलियंस से आप नफरत करने लगे, क्योंकि जब वो आएंगे आपकी फ्री विल पूछेंगे तो आपको डराया इतना जाए प्रोजेक्ट ब्लू बीम से। इनके अपने सब चीज़ों पे लेज़र लग रही हैं। डॉक्टर साहब ने आपको बताया था कि ये क्यों लगा रहे हैं, उन्होंने फ़ोटो शेयर की थी, टैंक पे लेज़र है, हवाई जहाज पे लेज़र है, शिप्स पे लेज़र है, क्यों? बस उन्होंने क्यों कह के छोड़ दिया, मैं बताता हूँ क्यों। ये इल्यूज़न क्रिएट करेंगे उस प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसमें अपनी ही लेजर से अपने ही लोग मारेंगे और कहेंगे देखो भाई हमारे पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है, और कहेंगे देखो जी एलियंस का हमला हो गया, ये हमें पकड़ने आ रहे हैं। अभी देखो न्यूज़ चलनी भी शुरू हो गई है, कोई कह रहा है एलियन प्रेग्नेंट करके जा रहे हैं लेडीज़ को, कोई कह रहा है कि जो है जी वो धरती पर कब्जा करने आ रहे हैं। यही वो चाहते हैं, ये शुरू हो गया है, सिर्फ आपकी फ्री विल चेंज करने। इसीलिए मैंने सेव योर फ्री विल वाला वो बनाया था। मैं आपसे एक बहुत अच्छे क्वेश्चन की इंतज़ार करता रहता हूँ कि आप कोई अच्छा क्वेश्चन पूछे, पर आप अभी भी लगे हुए हैं मेरे बच्चे कैसे जाएंगे, मेरा पति कैसे जाएगा, मेरी पत्नी कैसे जाएगी, मेरे माँ बाप 3D कैसी हो, 5D कैसी होगी। मैंने देखी है 5D में जानवर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं जानवरों से बहुत प्यार करता हूँ, तो भाई ना जाएं तो तू भी रुक जियो उनके साथ ही। मैं आपसे एक बहुत सिंसियर क्वेश्चन की अपेक्षा हमेशा करता रहता हूँ। आप ये पूछे भैया जी ये कैसे हम बढ़ाएं इसको कि तेज हो जाए कुंडलनी, आप वाइब्रेशन ही लेना चाहते। एक कह रहे हैं कि जो ग्राउंडिंग कर लो वाइब्रेशन कम हो जाएगा। भाई वाइब्रेशन कम ही करने थे तो तूने बढ़ाए क्यों? बैठा रहे अपने घर पे, मत कर साधना, वाइब्रेशन नहीं आएंगे। दूसरी बात, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे इंग्लिश है, अब HONEST ऑनेस्ट, जब तुझे H साइलेंट करना था तूने लगाया क्यों? काम CALM काम, जब तुझे L साइलेंट करना, तो मैं वही मैं कहता, जब तुझे चाहिए ही नहीं थी वाइब्रेशन तो तूने बढ़ाई क्यों? फिर अब तू ग्राउंडिंग से घटा उसको। आपको तो उल्टा धरती माता से कहना चाहिए कि हे परमात्मा की साकार शक्ति, हे धरती माँ हमारी वाइब्रेशन बढ़ाओ, उसमें बहुत शक्ति है, वही आपको उल्टी वाइब्रेशन देती है। भाई जी कहाँ हो आप मुझसे पूछो भैया इसको और तेज कैसे करें ध्यान को, हमारी वाइब्रेशन नहीं बढ़ रही, तब मैं आपको तरीके बताऊं। पर आप तो उलझे हो अपनी बेवकूफ़ी बने क्वेश्चन में। भैया मेरा ये हिल रहा है, मेरा वो हिल रहा है, मेरा सिर दर्द, मेरा फलाना, सबके वीडियोस हैं, वीडियोस देखने नहीं आप, सारे वीडियोस देखो, सवालों का आंसर मिल जाएंगे। फिर एक ही सवाल होगा, भैया मेरी वाइब्रेशन चल रही है, मैं इसको और तेज करना चाहता हूँ, कैसे करें? या और कोई प्रश्न। ये जितने उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको स्वयं ही मिल जाएंगे, इसका काम ही है, स्वयं को गुरु बनाती है ये। तो मुझे शायद लगता नहीं कि अब सेकंड पार्ट इसका बनाना चाहिए। आपको कुछ हिंट्स दे चुका हूँ, जैसे कि एक सुन लीजिएगा, ऑपरेशन पेपर क्लिप पढ़िएगा आप, लुमेरिया और इसके बारे में पढ़िए, अटलांटिस के बारे में, और डम्स के बारे में पढ़िए, फिल शनाइडर को सुनिए, क्रेडो मोटोवा को सुनिए, डेविड आइक को सुनिए। 1995 में डेविड आइक ये बता रहा था जो आज हो रहा है उसको पागल कहा जाता, महापागल, हमें ही पागल कहते, उसको तो महापागल कहते थे। डेविड आइक कह रहा अब मेरे पास आते हैं कि आप सही कह रहे थे। तो लोगों की आदत होती है वो जब तक नहीं जागना चाहते जब तक कि उनके सिर पे ना आ जाए। अब मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। डॉक्टर साहब ने पिछली साल से भी पहले, शायद 20 में ही बोल दिया था कि, या 21 की शुरुआत में, कि अनाज भर लो, फूड क्राइसिस आएगी, आपको पानी लेने के लिए भी शायद निकलने नहीं दिया जाएगा। अगर मेरे दिल ने पुकार सुनी कि ये आदमी ठीक कह रहा है, और भरने में को दोहराए तो है नहीं। मेरे यहाँ एक टंकी खड़ी हुई है अनाज की, एक टंकी में और लेके आया, मैंने वो भरी। मेरे यहाँ सरसों का तेल फुल, कम से कम 1.5-2 साल का, हमेशा अनाज फुल, चावल फुल, दाल फुल, मसाले फुल। मैं स्पेशल
बोल रखा था कि भाई मेरे को नल लगवानी है, मैंने हैंड पंप लगवाया, मैंने हाथ की चक्की मंगाई, अभी सोलर पावर मंगाई है, और हम डेली 8 से 10 बाल्टी पानी खींचते हैं सिर्फ इस वजह से कि ये नल चलती रहे। हम डेली अपना रोज का आटा खुद पीसते हैं ताकि हमारे हाथ चलते रहें, चक्की चलाने की हमें आदत है। आज आप एसी में बैठ के साधना कर रहे हैं। रात मैंने जब साधना करी इस रूम में, एक समय ऐसा था यहाँ पंखा भी नहीं था, इस रूम में हम अक्सर नहीं रहते थे। मैंने भर गर्मियों में, तपती हुई गर्मियों में इसमें बिना पंखे के साधनाएं की हैं। ऐसे तपाया जाता शरीर। एसी बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, आने वाले स्टॉर्म के लिए तैयार रहो। जब लाइट नहीं होगी एसी कहाँ से लाओगे? अपने आप को तैयार करो। और भरोसा नहीं है तुम्हें किसी की बात पे, फिर तो मजे लो जिंदगी के, जो होगा देखा जाएगा। मरोगे तो, जियोगे तो भाई साहब, परमात्मा ने बहुत शॉर्ट में क्रिएशन ऑफ अवर हिस्ट्री एक छोटे से उसमें समेट दी। इसके बारे में कोई आपके क्वेश्चन हो तो मैं अब चैट सेक्शन खोल रहा हूँ, आप पूछ सकते हो मुझसे। योगेश जी, मेरे चैनल पे मैंने कल ही बोल दिया था, कोई उल्टा सीधा सवाल आ गया, किसी और के बारे में आ गया, मैं आपको निकाल दूंगा। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर उनका कोई सवाल इस वीडियो से रिलेटेड या साधना से रिलेटेड हो, वही पूछना। कोई भी आपने उल्टा सीधा सवाल किया और आप मैंने साइलेंट करे। ट्रुथ सीकर जी, फ्लैट अर्थ नहीं होती है, ये कुंडलनी शक्ति है जो इनको चलाती है, सब गुरुत्वाकर्षण का खेल है। लव यू अनुजा जी। हाँ जी एम, आप ठीक कह रहे हैं। जय कुमार जी, वाइब्रेशन तेज करनी है तो आप कानों में म्यूजिक सुनिए, 432 हर्ट्ज, 528 हर्ट्ज, ऐसे मेडिटेशन म्यूजिक्स आते हैं। एस्टर शैनन कमांडर है जी उसका, गैलेक्टिक अलायंस का, एक शिप का कमांडर है। मैंने बता दिए आपको, म्यूजिक सुनिए। लव यू जी, थैंक यू जी। महामाया शक्ति जो ब्रह्म की है, ब्रह्म का ही एक पार्ट है, वही कुंडलनी। ब्रह्म कभी कुछ नहीं करता है। देखिए अनुराग गिरी जी, कुछ लोगों को ये शक्ति होती है कि वो ऑरा देख पाते हैं अपना या दूसरों का, हमारे पास नहीं है, हमें कभी नहीं दिखा। लेकिन ये जो कलर्स दिखते हैं ये आपके चक्रों के कलर हैं, जहाँ कुंडलनी होती है वो कलर आपको दिखता है। गैलेक्टिक अलायंस ने की जी सीडिंग, मैंने बता दिया जी कैसे बढ़ाया। माँ से माफ़ी मांगो, वाइब्रेशन कम हो गई है तो उठ जाएगी। आत्मा परमात्मा का एक पीस है, कुंडलनी वो शक्ति है जो कॉन्शियसनेस को पावर देती है, उसी से सारा विश्व चलता है। पृथ्वीकर जी, आप यहाँ से भागने वाले हैं अब, मैं चला जा भाई। मैंने बोला था कि मैं इतने फालतू के क्वेश्चन नहीं लूँगा। होल्ड करिए जरा, मैं इनको हटा लूँगा यहाँ से, जा नहीं रहे हैं। अबे चला जा भाई। मैंने दूसरी तरह से चला लिया है।
रोस्तिका जी, इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन है, मैं आपको हटा नहीं पा रहा हूँ अभी, लेकिन आप अगली बार हट जाओगे। शिवम जी, मैं नहीं जानता इसके बारे में। सनातन जी, वीडियो देख लीजिए सारे। उमेश भंडारी, आप लोगों को पता नहीं मैं आज मैं हटा क्यों नहीं पा रहा हूँ, अगली बार मैं उससे करूँगा। लव यू जी, स्नेहल जी। सर बता तो दिया, गैलेक्टिक फेडरेशन ने की है। देखिए जी सतुपा जी, सुतापा जी, मैं क्या बताऊं इसके लिए, ये तो आपको ढूंढना है। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती विपाशा। बता दिया है मैंने ये, धन्यवाद। कोई मंत्र मत जपो। लव यू अनुराग। फूड, कच्चा फूड खाइए, जैसे फल खाइए, तली हुई चीज़ें कम खाइए, लेकिन मन करता है तो हो जाए। संदीप जी, ये आपको खुद सोचना है। नीलेश जी, मेरी वीडियोस देखिए, यहाँ मत पूछिए क्वेश्चन, यहाँ ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ। तो आज ये प्रॉब्लम होगी, मैंने डिवाइस रोटेट कर दिया अपना, और मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें। कोई मंत्र नहीं जपना, जितने जपते छोड़ दो। बहुत अच्छी बात है पवानी जी। मत कराइए जय कुमार जी, अपना करिए पहले। थैंक्स पतमेश। ज़रूरी नहीं है शाम्भवी, आप थोड़ा सा मतलब मन करता है खाइए, ज़बरदस्ती मत करिए कि नॉनवेज ही खाना है, धीरे धीरे अपने आप छूट जाएगा। ठीक है, आपके अब उल्टे सीधे क्वेश्चन आने लगे हैं, और आज मैं किसी को डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं बंद कर रहा हूँ।